सो क्लास 8th आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे कम्बशन एंड फ्लेम. What do you understand by combustion and flame, and what is the difference between these two? So can you name a new few fuels used in a home? So क्या तुम आप लोग कुछ ऐसे फ्यूल्स के नाम याद कर सकते हैं अपने मन में जो कि हम लोग घर पे यूज़ करते हैं? घर पे यूज़ करने वाले फ्यूल्स जैसे वुड, काउडंग, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी जिसे हम कहते हैं. इसके अलावा आप लोगों ने कैंडल जलाई होगी, करेक्ट? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बर्निंग अ कैंडल एंड बर्निंग अ फ्यूल लाइक अ कोल? एक कैंडल को जलाने में और एक कोल को जलाने में डिफरेंस आप देखेंगे क्या था. हम देखते हैं कि जो कैंडल होती है वो एक बड़ी फ्लेम के साथ जलती है, लपट के साथ जलती है, देखते हैं ना ऊंचे तक. बट कोल क्या होता है? कोल में हमको सिर्फ ताप महसूस होती है, उसका कलर रेड हो जाता है, लेकिन हमको उसमें फ्लेम्स नहीं दिखती हैं. इसी तरह से कई तरह के और मटेरियल्स होते हैं जिनमें हमको फ्लेम नहीं दिखती है. सो हम कह सकते हैं कि बर्निंग तो हो रही है बट फ्लेम नहीं है. तो दो तरह से हो गए, एक वो जो जल तो रहे हैं लेकिन उनमें फ्लेम नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जल हो रहे हैं. जैसे कोयला, जैसे सीएनजी है, उसमें फ्लेम हमको दिखाई देती है. ठीक है. इसी तरह से लकड़ी को अगर हम एक बड़ी सी लकड़ी को अगर हम जला के छोड़ दें, उसके बाद क्या होती है, वो शुरू में तो फ्लेम के साथ जल सकती है, उसके बाद क्या होगी, थोड़ी देर बाद विदाउट फ्लेम भी जलने लगती है, सुलगती रहती है ना ऐसे. सो विदाउट फ्लेम जलती है. अब तो जब ये जल रही है तो उस समय इसमें केमिकली कौन कौन से चेंज हो रहे हैं. जब फिजिकल चेंज हो रहे हैं तो हमको साफ साफ दिख रहे हैं कि लकड़ी से क्या बन रहा है, कोल बन रहा है, फिर उससे राख बन जाती है, राख बन जाती है. ठीक हो गया. लेकिन केमिकली क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं आप याद करेंगे, हम लोगों ने केमिकल एक्टिविटी वाले चैप्टर में पढ़ा था, सॉरी 7th क्लास में, जब हमने मैग्नीशियम वायर को जलाया था. ठीक है. जब हमने मैग्नीशियम वायर को जलाया था तो क्या हुआ था, वाइट कलर की ऐश मिली थी हमको, राख मिली थी. उस वाइट कलर की राख को हमने पानी में भी डिजॉल्व कर दिया था. तो हुआ क्या, तो क्या चेंजेस हुए. मैग्नीशियम को जलाने पर हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम का हमको क्या मिला, ऑक्साइड मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसी तरह से चारकोल को अगर हम जलाएंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वो किस में चेंज हो जाएगा, फ्लेम्स में चेंज हो जाएगा. सॉरी, थोड़ी देर के बाद क्या बन जाएगा, उसकी भी क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी. तो वो गया कहाँ, उसमें से क्या निकलती है, हमने पढ़ा था लास्ट ईयर, कोल को अगर हम जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. उसके अलावा क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है. तो केमिकल प्रोसेस इन विच substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. तो combustion क्या है? So combustion is a physical process in which a substance reacts with oxygen to give heat. तो वो है क्या, combustion. एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ जल के गर्मी देता है, ऊष्मा देता है, उसको हम कहते हैं हीट. और जो सब्सटेंस इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है उस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूल, FUEL, फ्यूल. द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्शन इज सेड टू बी कंबस्टिबल. It is also called a fuel. So अब कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल मटेरियल हो गए, एक तरह से हम कह सकते हैं. ऐसे मटेरियल्स जो क्या होंगे, जल जाएंगे या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो कहलाते हैं कंबस्टिबल मटेरियल्स. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो प्रोसेस के कंबस्टिबल कहलाते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं कंबस्शन.
COMBUSTION। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। इसको हम क्या कहते हैं? फ्यूल भी कहते हैं, ईंधन। अब फ्यूल किस किस तरह का हो सकता है? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? फ्यूल क्या हो सकता है? लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल लेंगे, लिक्विड का एग्जाम्पल पेट्रोल डीजल, सॉलिड का एग्जाम्पल वुड चारकोल, एंड गैस का एग्जाम्पल CNG LPG। ये सारे क्या है? हमारे गैस है। इसके अलावा लिक्विफाइड गैस भी होती है। ये गैस है जो लिक्विड, जो हमारे घर में यूज होता है, वो क्या है? वो क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG नाम है उसका। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो गैस, बट उसको हाई प्रेशर में क्या कर दिया जाता है? लिक्विफाई करके सिलेंडर्स में भर दिया जाता है। तो जब हम नॉब खोलते हैं तो प्रेशर में चेंज होने के कारण वो क्या होता है? वापस किस फॉर्म में चेंज होता है? गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। राइटली सो, इन आवर बॉडी फूड is broken down by reaction with oxygen and produce heat। इसी तरह से क्या होता है? फूड हमारी बॉडी में ब्रेक होता है। फूड हमारी बॉडी में क्या होता है? ब्रेक होता है। फूड हमारी बॉडी में ब्रेक होता है। ब्रेक होकर क्या बनाता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और क्या देता है? हीट प्रोड्यूस करता है। So collect some materials like straw, matchstick, kerosene oils, paper, iron nails, stone pieces, glasses, etc. Try to burn each of the materials one by one if are they combustible or not combustible। तो जो नॉर्मल हीट और ऑक्सीजन के साथ बर्न हो जाएंगे वो कंबस्टिबल मटेरियल्स कहलाएंगे, और जो बर्न नहीं हो पाएंगे वो नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स होंगे। वुड इज़ अ कंबस्टिबल मटेरियल्स। पेपर को हम जलाते हैं तो कंबस्टिबल मटेरियल्स। आयरन ए नॉन कंबस्टिबल। केरोसिन ऑयल इज़ अ कंबस्टिबल मटेरियल्स। एंड फॉर्म भी लिखेंगे, इसकी फॉर्म क्या होगी? लिक्विड होगी। स्टोन पीस सॉलिड में आएगा लेकिन नॉन कंबस्टिबल में आएगा। स्ट्रॉ कंबस्टिबल में आ जाएगी और सॉलिड फॉर्म में आएगी। चारकोल, मैचस्टिक एंड ग्लास। इसके अलावा इस टेबल में कुछ और आपके आसपास की जो एनवायरनमेंट में जो आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनको देख करके इस लिस्ट को ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पर ये प्रूफ करेंगे कि कंबशन की प्रोसेस में एयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए क्या करेंगे? एक कैंडल लेंगे, उसके ऊपर एक ग्लास टम्बलर ले लेंगे। इसी तरह से इस किस तरह का ग्लास है? जिसकी दोनों साइड्स ओपन है। या इस ग्लास या कोई भी ग्लास को उल्टा करेंगे और फर्स्ट फिगर को ध्यान देंगे। फर्स्ट फिगर में नीचे से एयर को पास होने की जगह बची हुई है, इसको एक स्टैंड के ऊपर रखा गया है। बट दूसरी फिगर में ये इसमें से गैस पास, ऑक्सीजन पास नहीं हो सकती। तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद ये बुझ जाएगी। तो इट प्रूव्स दैट कि कंबशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन या एयर की रिक्वायरमेंट होती है। जब ये बुझेगी तो ये इसमें फॉर्मेशन किसका होगा? स्मोक का होगा। और स्मोक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसको ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो फर्स्ट केस में चिमनी के नीचे से एयर जा रही थी, इसलिए ये कैंडल जलती रहेगी। बट जबकि सेकंड और थर्ड केसेस में कैंडल क्या होगी? बुझ जाएगी। तो आज का इतना ही करेंगे, बाकी चैप्टर कल को आगे बढ़ेंगे।